आज एक बार फिर हम लोग ऑनलाइन क्लास के लिए उपस्थित हुए हैं। और पिछले वीडियो में क्लास 11th का जो टॉपिक्स था, अभी हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं। उस पिछले टॉपिक्स में हम आपको बताए थे कि किस तरह दो सदिश राशि का हम लोग घटाव किए थे, यानी दो सदिश राशि का हम लोग अंतर निकाले थे। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी वेक्टर को यानी किसी सदिश राशि को इकाई सदिश के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो कि वेक्टर का एक तरह से कहिए कि एकदम जान प्राण सब उसी में बसा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। यानी वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर का घटक निकालेंगे। यानी वेक्टर को हम अलग अलग डायरेक्शन में सुविधा के अनुसार हम लोग रिजॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी अपना टॉपिक्स होगा कि किसी भी सदिश राशि का इकाई सदिश क्या निकालते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं, और इकाई सदिश क्यों निकालते हैं, इसकी आवश्यकता क्या होती है। तो जैसे कि आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि इकाई सदिश राशि का परिभाषा जो हम लोग लिखाए थे उसमें बताए थे आपको कि वैसी सदिश राशि जिसका परिमाण इकाई हो, एक हो, अर्थात एक हो मतलब समझ रहे हैं ना, इकाई, तो वो क्या कहलाता है बुआ, इकाई सदिश राशि। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तो इकाई सदिश राशि का उपयोग क्या है। तो इकाई सदिश राशि का उपयोग हम लोग करते हैं दिशा निरूपण में। ठीक है, दिशा निरूपण में ध्यान रखिएगा कि इकाई सदिश राशि का उपयोग दिशा निरूपण में किया जाता है। तो हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये कैप क्या होता है। तो किसी के ऊपर अगर कैप लग गया तो वह इकाई सदिश होता है। आपको बताए थे कि अगर राम के ऊपर कैप लग गया, ठीक ना, राम के ऊपर ये कैप लगा हुआ है, तो हम लोग समझेंगे कि यह क्या है, इकाई सदिश है। कैप हमें यह बताता है कि यह इकाई सदिश है। समझ रहे हैं ना, तो हम लोग इजीली इसको समझ लेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि जब पुलिस ऑफिसर को देखिएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन है ना, कल से तो लॉकडाउन लगने वाली है, लठिया खाइएगा, घर से बाहर निकलिएगा तो देखिएगा कि पुलिस के यहाँ स्टार लगे होते हैं, कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो उससे हम पहचान लेते हैं उसकी पोस्ट क्या है या फिर जो जैसे है। तो वही बात है कि अगर ये वेक्टर में ये लगा हो कैप, तो कैप का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, कैसी सदिश राशि है, ये यूनिट वेक्टर है, यानी इकाई सदिश है। ध्यान रखिएगा, कौन सा सदिश, इकाई सदिश। देखिए, इकाई सदिश को ही कुछ किताबें एकांक सदिश लिखते हैं, तो इसलिए नाम में नहीं फंसना है। मैं आपको बार बार बताऊँ ना कि नाम में नहीं उलझना है। ठीक है, अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है। तो चलिए, तो अभी हम लोग समझेंगे कि इकाई सदिश होता क्या, कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं। अगड़म बगड़म जो जैसे हो, किसी सदिश राशि को इकाई सदिश के रूप में हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं। तो देखिए, इकाई सदिश, जैसे मान लीजिए अपने पास एक वेक्टर है F, ये है 10 न्यूटन पूर्व की ओर। क्या है, 10 न्यूटन पूर्व की ओर। तो इकाई सदिश का जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, वो उसका परिमाण 1 होना चाहिए। तो मतलब किसी तरह करके हमको परिमाण 1 करना है। तो बताइए, तो परिमाण 1 कैसे करेंगे हम लोग। तो परिमाण 1 करने के लिए देखिए, जो भी सदिश राशि होती है अगर उसको उसी के परिमाण से भाग दे दे तो क्या अपने पास 1 नहीं आ जाएगा। समझने के लिए, जैसे यहाँ 10 है बुआ, अगर इसको 10 से भाग दे दिए तो क्या इकाई सदिश राशि नहीं होगी। 10 10 कट कितने हो जाएगा, 1। तो इकाई सदिश को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए एफ कैप लिखेंगे। अच्छा, एफ कैप होता क्या है, तो ये देखो पूरा सदिश था, इस सदिश में हम लोग किससे भाग देंगे, इसके परिमाण से। तो यानी ये सदिश पूरा एफ का एफ लिखा हुआ है और इसका परिमाण कितना होता है बुआ, इसको हम लोग मॉड में बंद कर देंगे। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सदिश बट्टे स्मॉल एफ। ये एफ का मतलब अगर बिना तीर का लिखा हो तो परिमाण है। तो बताइए इसका इकाई सदिश कितना हो जाएगा, तो 10 न्यूटन पूर्व को हम लोग भाग दे देंगे कितने, 10 से, तो हो जाएगा 1 न्यूटन पूर्व। ठीक है ना, तो यहाँ पे इकाई सदिश समझ में आ गया। अब देखिए, अरे 1 से किसी को गुना भाग करने में कोई फर्क पड़ता है, तो समझ में आ जाएगा, आगे हम लोग समझेंगे। तो इकाई सदिश का परिमाण कितना होगा बुआ, तो याद रखिएगा इकाई सदिश का परिमाण कितना होगा, 1 होगा। ध्यान रखिएगा, इकाई सदिश का परिमाण कितना होगा, तो 1 होगा, याद रहेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो किसी वेक्टर को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं, यानी उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं घटक इन इकाई सदिश के रूप में, तो हम लोग बेसिकली समझेंगे। चलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप परिभाषा समझ चुके हैं, बस थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखते हैं
पहले हम लोग 2D में पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल, फिर 3D में पढ़ेंगे। देखिए ऐसे हम लोग लिखते हैं जनरली मैथमेटिक्स में, ये x अक्ष हो गया, इसको लिख देते थे -x, ये -y और ये वाला y। आपको ऐसे हम ग्राफ बेसिक मैथमेटिक्स में जब पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि 3D के बारे में भी, यानी आप लोग 2D पर क्या आते हैं x और y, और मैं आपको सिखाया था कि x y z 3D होते हैं, और किसको x किसको y और किसको z कैसे रिलेशन होता है ये भी बताए थे। खैर कोई बात नहीं, इसमें हम फिर से आपको रिवाइज करवा देंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। तो सदिश राशि में क्या करते हैं ना, इकाई सदिश का उपयोग करके हम लोग, अच्छा ऐसे बताए थे आपको कि इस दिशा को हम लोग क्या मानते हैं, इधर वाले को बताइएगा तो क्या मानते बुआ, इधर वाले को हम लोग मानते थे पूर्व, यानी हम लोग लिख सकते थे ईस्ट, इस वाले को हम लोग मानते हैं वेस्ट, इस वाले को साउथ, इस वाले को नॉर्थ। तो बेसिकली पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। अब समझिए होता है एक्चुअली क्या कि मान लीजिए ईस्ट को दर्शाने के लिए अभी हमेशा पूर्व लिखेंगे, तो कुछ संकेत का हम लोग प्रयोग करते हैं, कुछ यूनिट वेक्टर का प्रयोग करते हैं, तो उस यूनिट वेक्टर के बारे में हम जानेंगे। तो वो 3 यूनिट वेक्टर होता है, एक होता है आई, एक होता है जे, एक होता है के, ठीक है। आई, जे और के, इसी का प्रयोग करके बुआ 3 डायमेंशनल चीज़ को दर्शाया गया है। तो प्री एजम्पशन है, यानी पहले से माना गया है, ठीक, कि आई से मतलब किसको दर्शाना, ईस्ट को, यानी पूरब वाले को हम लोग दर्शाएंगे आई से। अच्छा पूरब का ठीक उल्टा कौन होता है बुआ, पश्चिम होता है, तो पश्चिम को हम लोग किससे दर्शाएंगे, बताए थे आपको, याद कीजिए कि एक को ठीक उल्टा लिखने के लिए ना माइनस लगा देते हैं, ठीक। जैसे ए इधर हुआ पूरब की ओर मुँह कैले है, फुला के, मुँह फुला के, ठीक है। अगर मुँह करना है पश्चिम की ओर, खींच के तमाचा मार दें, नहीं, प्यार समझाएंगे। ए इधर है तो इसका उल्टा क्या होगा रे बुआ, -a। तो एक और ठीक उल्टा क्या होगा बुआ, पूर्व को हम लोग किससे लिखते हैं, आई से ना, एक और ठीक उल्टा तो -i। तो पश्चिम को हम लोग किससे दर्शाएंगे बुआ, -i से। तो ठीक इसी प्रकार उत्तर को हम लोग दर्शाते हैं ना जे कैप से, किसे दर्शाते हैं बुआ, जे कैप से, ध्यान रखिएगा, उत्तर को हम लोग जे कैप से। तो दक्षिण का कथी हो जाएगा बुआ, तो जे है तो ठीक माइनस, तो क्या लिख देंगे हम लोग बुआ, -j कैप। तो आई से हम लोग किसको दर्शाए बुआ, पूरब को, अब -i से पश्चिम को। अब मुझे एक बात बताइए कि ये इसका परिमाण कितना होगा बुआ, कैप लगने का मतलब इकाई सदिश और इकाई सदिश का परिमाण 1, ठीक। तो आई से अगर आपसे पूछा गया कि बताइए पूर्व को हम लोग कौन से इकाई सदिश से दर्शाते हैं, तो उस केस में क्या बताइएगा मुझे आप, ठीक है। तो पूर्व को हम लोग दर्शाते हैं आई कैप से, ठीक है। पूर्व को हम लोग किसे दर्शाते हैं, आई कैप से। अच्छा पश्चिम का तो बताए हैं ना कि ए का ठीक उल्टा क्या होता है, -1। तो अभी ये देखिए इधर इसका ठीक उल्टा पश्चिम है, तो हम लोग -ij। अब के कैप मतलब क्या होता है, के कैप का मतलब होता है ऊपर की ओर, यानी ऊपर की ओर दर्शाने के हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, के कैप, और नीचे की ओर -k कैप, इसके ठीक उल्टा, तो उसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया अपने पास के कैप, और इधर वाला -k कैप, ठीक है। तो देखिए अभी आपके स्क्रीन पर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आप x y z को इजीली समझ रहे हैं, ठीक है। इधर वाला x हो गया, ठीक, ये वाला y और ये वाला आपके सामने z हो गया, ठीक। तो स्क्रीन पर देखिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए तो अपने पास हो गया x y z, तो इसको k, इसको -k से। अब हम ना किसी वेक्टर को, ठीक है, यानी किसी वेक्टर को हम लोग दर्शाएंगे, ठीक है, आई जे और के के रूप में, यानी किसी भी वेक्टर को हम लोग आई जे और के रूप में दर्शाएंगे। अभी आपको बिल्कुल समझ में थोड़ा बहुत नहीं आ रहा होगा सर क्या कर रहे हैं या फिर क्या होगा, तो चीज़ को आराम से समझिएगा, हम एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाते हैं। यानी हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, अगला लिखिएगा टॉपिक्स का नाम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है, यानी वेक्टर के घटक। चलिए तो वेक्टर के घटक हम लोग लिखते हैं, वेक्टर के घटक, इसको मिटा लेते हैं बुआ, इसको मिटा लेते पूरा, काहे का लफड़ा। चलो तो देखिए अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बन रहा है, ठीक है। तो देखिए एक वेक्टर ना अपने पास, इसका नाम है बुआ ए। ये वेक्टर क्या है, ए है, अपने पास ये वेक्टर ए है, और यह ना इससे
थीटा डिग्री का कोण बना रखा है। इससे क्या बना रखा बुआ? थीटा डिग्री का कोण। तो इसका प्रोजेक्शन मतलब ये हम लोग इसका कंपोनेंट निकालते हैं। तो कंपोनेंट समझिए कुछ नहीं है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हम टॉर्च सीधा सीधी जलाए तो इसका एक्स अक्ष पे कितना छाया होगा। उसके बाद अगर यहाँ टॉर्च जलाए तो वाई अक्ष पे कितना छाया होगा, बेसिकली समझिए। ठीक, यानी जो सदिश ए है उसको हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, इस एक अपना ये नीचे वाला सदिश हो जाएगा और ये ऊपर वाला सदिश हो जाएगा। ठीक है, यानी एक किसी सदिश राशि को हम लोग उसको एक्स वाई जेड तीनों में दर्शा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कौन सा डायग्राम लिए हैं? 2D लिए हैं। अब समझिएगा कैसे कि सर आप कैसे बोल दीजिएगा यही होगा। तो देखिए, हम लोग कुछ नहीं कि ये सदिश ए था, ठीक है, देखिए इसका नाम ओ रख दीजिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अब समझिएगा मेरी बात को। ठीक, अच्छा बताइए ये लंबाई कितनी होगी? अगर त्रिभुज हम लोग लेते हैं ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी में बताइए ये थीटा के लिए बताइए लंब क्या हो जाएगा बुआ? तो थीटा के लिए लंब हो जाएगा बताइए तो ए बी। कर्ण क्या हो जाएगा? ये 90 है तो कर्ण हो जाएगा ओ बी। कर्ण हो गया अपने पास ओ बी। अब बताइए मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। ठीक है, तो जितनी लंबाई ये होगी बुआ, ध्यान रखिएगा, जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई ये होगी। ठीक है, अब कहिएगा सर जी आपके पास कैसे विचार आया? तो देखो हम त्रिभुज का योग नियम पढ़े हुए हैं ना। देखो इधर ध्यान से, त्रिभुज का योग नियम क्या है? देखिए ये है वेक्टर ए और ये था अपने पास, ये अगर ए है और ये बी है तो क्या होता था बुआ? ए प्लस बी। तो हम लोग लिख सकते हैं ना ए प्लस बी को क्या? ए सदिश ए और प्लस सदिश बी। यही तो होता है ए प्लस बी सदिश को। इन ए प्लस बी सदिश को हम लोग लिख सकते हैं ना रे। तो ये ए प्लस बी सदिश को ए जोड़ बी लिख सकते हैं, यही होता है ए प्लस बी सदिश। तो वही बात है कि इसको हम लोग देखो ये सदिश को जोड़ेंगे, यानी अपने पास ओ ए सदिश प्लस ओ ए इधर और ए से बी की ओर, यानी ए बी सदिश, तो बराबर क्या हो जाएगा बुआ? ओ बी सदिश। यही होगा। देखिए लिखने का तरीका क्या होता है? ओ से ए की ओर जा रहा है ना तीर, तो ओ से ए की ओर तीर जा रहा है। अच्छा ए से फिर किधर? बी की ओर तीर जा रहा है, तो ए से बी की ओर तीर जा रहा है। तो यहाँ ओ से बी की ओर इशारा कर रहा है, तो ओ से बी की। हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये नहीं कि मतलब ए ओ लिख देंगे या फिर ओ ए दोनों बराबर हो जाएगा, तो नहीं होगा दोनों बराबर बुआ। ओ ए का मतलब क्या? ओ से ए की ओर, ए बी का मतलब ए से बी की ओर और ओ बी का मतलब ओ से बी की ओर। ठीक है, तो अपने को देखिए ये जो है ओ ए की दिशा किधर है? अगर हम इससे बात करें तो ओ ए की दिशा किधर गया? ओ ए। ठीक है, लंब कर्ण आधार भी लिख ही लेते हैं थीटा के लिए। तो आधार अपने पास है बुआ क्या? ओ ए। तो ओ ए की दिशा किधर है? आई कैप की ओर। ठीक है, और लंब यानी ए बी है, इसकी दिशा किधर है? ऊपर की ओर, जे कैप की ओर। ठीक, तो यानी अपना जो कर्ण है, तो कर्ण को हम लोग लिख सकते हैं आई और जे के टर्म में। ठीक है, आई और जे के टर्म में तो लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो आप समझिए इसके लिए मुझे इसकी लंबाई और इसकी लंबाई चाहिए होगी, तो परिमाण के साथ लिखेंगे ना, क्योंकि देखिए ओ ए की लंबाई तो पता है नहीं और ए बी की भी लंबाई पता नहीं, लेकिन ए की तो लंबाई पता है कि इसका जो परिमाण होगा वही होगा अपना ओ बी की लंबाई। ठीक, देखिए तो हमको चाहिए ओ ए, तो बताइए ओ ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इधर देखिए, तो ओ ए के लिए हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, तो आपको पता है किस में बात कर रहे हैं हम लोग? त्रिभुज ओ ए बी में। ठीक है, तो ओ ए के लिए हम लोग लिखेंगे ओ ए। तो ओ ए मतलब आधार है, तो बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होगा बुआ? ओ ए बट्टा ओ बी, यानी ओ ए बट्टा ओ बी। तो बताइए तो मुझे चाहिए क्या? ओ ए, तो ओ ए बराबर हम लिख सकते हैं ओ बी कॉस थीटा। ठीक, तो ओ बी का मतलब परिमाण ए का, माने ए का परिमाण, तो ए कॉस थीटा, यानी सदिश ओ ए जो होगा इसका परिमाण कितना हो जाएगा बुआ? ए कॉस थीटा। ठीक, आप देखिएगा फिर अपने को निकालना ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा बुआ? ए बी बताइए। तो ए बी के लिए हम लोग लिखेंगे साइन के रूप में। ठीक है, क्योंकि ए बी लंब है तो साइन लंब और कर्ण में अंतर अनुपात रहता है। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा बुआ? लंब बट्टे कर्ण, तो लंब ए बी हो गया, तो ए बी अब बट्टा कर्ण कितना है? ओ बी। ठीक,
जगह बना रहे हैं अपने को। तो बोलिए, तो यहाँ हो जाएगा सीधे ए बी बराबर क्या हो जाएगा बुआ, ओ बी साइन थीटा। ओ बी का मतलब बी, सॉरी ए ना, तो ए साइन थीटा। यानी अपने पास ए बी की जो परिमाण है वो कितना आ गया बुआ, ए बी का परिमाण तो ये आ गया अपने पास बी साइन, सॉरी ए है ना ढक्कन, मिस्टेक हो जाता है, ए साइन थीटा। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या, इसका परिमाण पता कर लिए, इसका परिमाण पता कर लिए और दोनों का दिशा पता है, तो क्या हम लोग नहीं लिख सकते आसानी से। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे आसानी से, तो यानी इसको हम लोग किसी सदिश राशि को हम लोग इकाई सदिश के रूप में कैसे निरूपित करते हैं। तो देखिए हम लोग लिखेंगे सदिश ओ बी। तो सदिश ओ बी क्या होगा वो, किसका किसका जोड़ होगा, तो सदिश ओ ए का जोड़ होगा और प्लस सदिश ए बी का जोड़ होगा। ठीक, अब देखो ओ बी की दिशा के साथ लिखना है ना, तो ओ बी को बताइए कैसे लिखेंगे हम लोग। तो ओ ए का मतलब ओ ए का परिमाण लिखना और दिशा लिखना। याद कीजिए जब पहला दिन हम आपको सिखाए थे, शायद सेकेंड वीडियो या फर्स्ट वीडियो में था कि रेखा किसी किरण के रूप में हम लोग सदिश राशि को कैसे दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिमाण लिखते थे, फिर किसके साथ कितना कोण बनाए, या कोण नहीं बनाता था, अगर प्रॉपर किसी दिशा में था तो दिशा लिखते थे। याद कीजिए, ठीक है। तो ओ बी को हम लोग कैसे, ओ ए को कैसे लिख सकते हैं बताइए। तो ओ ए का परिमाण ए कॉस थीटा, तो हम लोग लिख दे ए कॉस थीटा। अच्छा, इसकी दिशा किधर है बुआ, पूर्व की ओर, किधर है, पूर्व की ओर। तो हम लोग पूर्व को किससे दर्शाते हैं, आई कैप से। क्या लिख देंगे बुआ हम लोग, आई कैप। ठीक, अच्छा प्लस है तो हम लोग लिख देंगे बुआ प्लस ए बी। ठीक है, तो ए बी का परिमाण कितना है बुआ, ए साइन थीटा। तो देखो अगर यहाँ हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है, तो जो लंबाई इसकी है वही लंबाई इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो ओ सी किस दिशा में बुआ, जे कैप की ओर है, ई बी किधर है, जे कैप की ओर है। आपको हम बताए थे ना कि इधर उधर घूमने, जैसे मान लीजिए अभी मेरा मुंह पश्चिम की ओर है, अब एक कदम इधर आगे, तो क्या मेरा मुंह उत्तर की ओर हो गया, नहीं, अभी भी मेरा मुंह किधर है, पश्चिम की ओर ही है। यानी आगे पीछे घूमने नहीं, आगे पीछे चलने पे, ठीक है, या दाएं बाएं जाने पे कोई परिवर्तन दिशा में नहीं होगा, सिर्फ घूमने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब बताइए, तो हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा। अच्छा, किधर है बुआ, तो जे की ओर है, तो क्या हो जाएगा जे। यानी किसी, अच्छा ओ भी है क्या, सदिश ए है, तो सदिश ए को हम लोग लिख सकते हैं ना, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप सीख गए। ठीक है, तो आपके साथ हम एक और क्वेश्चन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिए। ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिए और हम एक क्वेश्चन फिर से आपके सामने करते हैं। अच्छा, इसको हम लोग यहाँ ले लिए, इसी में क्या करते हैं कि हम एक क्वेश्चन लेके समझाते हैं। चलिए, आसानी से समझ जाइएगा। चलिए इसको समझते हैं अब हम लोग थोड़ा सा आसानी से। अगर मान लीजिए कोई सदिश राशि बुआ इधर को रहे, ठीक है, इधर को रहे और इससे कोण बना लिए थीटा, इसका नाम रख देते हैं हम लोग बी। तो अब आपको इसको इकाई सदिश के रूप में लिखना है, आई जे के रूप में। ये 2D है, एक प्लेनर है, एक प्लेन में समतल में, इसलिए 2D है। अगर यहाँ कहीं होता बुआ तो इसका छाया इधर भी पड़ता, इधर भी पड़ता, ऊपर की ओर पड़ता। तो हम समझाएंगे, घबराओ नहीं, अगले वीडियो में, टेंशन नहीं लेना। तब तक इसको देखो, जब 3D पढ़ेंगे हम लोग ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो देखिए याद कीजिए, इसका प्रोजेक्शन देखो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं ना। यहाँ गया तो एक सदिश राशि ये ऐसे और दूसरा ऐसे, यही है। यानी इसका नाम ओ, इसका नाम ए, इसका नाम बी रख देते हैं हम लोग। तो बताइए, ओ भी सदिश राशि हुआ अपने पास। तो देखो, एक सदिश राशि का हेड दूसरे का टेल है, तब नहीं टेल से हेड को मिलाते तो ऐड आता है, मतलब जोड़ हो जाता है। तो ओ बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, ओ ए सदिश अजोड़ ए बी सदिश लिख सकते हैं हम लोग। अभी देखे होंगे आप कि जब हम लोग यहाँ लिए हुए थे ऐसे, ठीक है, तो ये थीटा डिग्री का कोण था, तो जिसके साथ थीटा डिग्री का कोण था ना, वो आया था कॉस में।
ठीक है, जिसके साथ थीटा डिग्री कोण था वो क्या आया था, वो यहाँ वाला कंपोनेंट कॉस में और ये वाला आया था साइन में। ठीक है, तो आपके हम याद के लिए बता दिए। ठीक, तो बताइए ओ बी को हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, एक और बात था कि जो सदिश राशि को हम निरूपित करते थे उसी का परिमाण होता था, तो इसका परिमाण कितना बी है, तो हम लोग लिख देंगे बी। ठीक, अच्छा ठीक, ये वाला चाहिए ओ ए, तो इसी के साथ कोण बना हुआ है ना बुआ, तो हम लोग लिख देंगे बी कॉस थीटा। ठीक, अब बताइए ओ ए किस दिशा में है बुआ, इधर मतलब आई कैप की ओर है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ आई कैप, अब प्लस का प्लस। अब बताइए ए बी की दिशा किधर है बुआ, पहले परिमाण जान लेते हैं। तो ये वाला कॉस क्या होगा, बी कॉस थीटा हो गया, तो ये वाला क्या होगा बुआ, बचा हुआ बी साइन थीटा, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बी साइन थीटा। अब बताइए ए से बी की ओर हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो नीचे यानी दक्षिण की ओर जा रहे हैं, तो इसको हम लोग किससे दर्शाते थे, माइनस जे कैप से, तो हम लोग लिख दें यहाँ पे माइनस जे कैप। अब मुझे बताइए कि माइनस जे कैप ये हुआ तो क्या होगा, माइनस जे कैप हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं इसको बी सदिश बी बराबर बी कॉस थीटा आई कैप, ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस बी साइन थीटा जे कैप। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ गए हैं। ठीक है, और इकाई सदिश के रूप में हम लोग व्यक्त किए हैं। अभी अब क्वेश्चन देंगे एक आपके सामने, उसको कैसे रिजॉल्व करना हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए ठीक है, अब हम वो इस और ले लेते हैं। ठीक है, और इस पारा कोण हम ना इससे ले लेते हैं। ठीक, ये कोण कर देते हैं 30 डिग्री, और ये सदिश राशि हम कर देते हैं m, सदिश m बराबर है 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक ना, परिमाण लिख दे रहे हैं। ठीक, अब इसको ना आपको आई और जे के रूप में लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे होता था, यहाँ से हम लोग छाया बनाते थे। ठीक, तो एक सदिश ये बन जाएगा अपना और दूसरा ये, तब ना वो इसको अगर ओ, इसको इसका नाम ए, इसका नाम बी लिखेंगे तो बताइए, तो ओ ए प्लस ए बी बराबर क्या होगा, ओ बी, यानी हम लोग लिख सकते हैं ओ बी बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलिए ओ बी बराबर, तो देखो एक का हेड दूसरे का टेल है, तो ये सदिश राशि ए प्लस बी होगा, तो ओ बी बराबर लिख सकते हैं हम लोग ओ ए जोड़ ए बी। कोई दिक्कत? ठीक, अब बताइए ओ बी एम सदिश राशि है, इसका परिमाण कितना है, वो 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि सदिश राशि इसको एम लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा ये वाला कितना होता था बुआ, देखो ध्यान रखिएगा, जिसके साथ एक तो पहले परिमाण होता था और एक साइन या कॉस में हुआ करता था, तो जिसके साथ कोण होता था यानी थीटा होता था वो कॉस होता था। तो अभी बताइए किसके साथ कोण है, तो ये वाला के साथ कोण है ना, तो बताइए ये वाला जो होगा इस सदिश को उठा के हम लोग यहाँ ला सकते, दोनों की लंबाई तो बराबर ही होगा ना, तो ये वाला पार्ट बताइए कितना हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा अपना, इसका परिमाण है तो 2 कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आप मीटर प्रति सेकेंड, और ये हो जाएगा अपना 2 साइन, जो बच गया वो साइन में 30 डिग्री मीटर प्रति सेकेंड, यानी ओ ए क्या हो जाएगा अपना बुआ, तो 2 अच्छा साइन 30 लिख देते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, साइन 30 मीटर प्रति एक के बाद लास्ट में कर देंगे प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना ए बी, ए बी क्या होगा बुआ, तो इसकी जो लंबाई वही लंबाई इसकी भी होगी, तो लिखेंगे हम लोग 2 कॉस 30 डिग्री और मीटर प्रति सेकंड एक ही साथ हम लोग लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए अपने, तो बताइए 2 साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो गया बुआ, कट गया। ठीक है, अब प्लस अपने पास हो गया 2 गुने कॉस 30 √3/2, तो फाइनली सदिश m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, ये जो है किस दिशा में है, इधर, तो माइनस आई की ओर है, और ये वाला ऊपर की ओर है, तो मतलब जे की ओर है, तो हम लोग लिख सकते हैं इस साइन वाले को आई और इसको
सॉरी ये माइनस आई होगा ना, और ये हो जाएगा जे कैप। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई कैप प्लस √3 जे कैप। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, और हो सकता है कि स्क्रीन पर आपको एक फ़ोटो मिलेगा और उसका होमवर्क कर लेना है। ठीक है, फिर मिलते हैं वो हम लोग अगले वीडियो में। लास्ट तक वीडियो देखना, स्क्रीन पर आपको कुछ आएगा